जानते हो, श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो गया। ये भगवान की इच्छा से हुआ। और आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गई। तमाल और कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। मतलब हवा इतनी बहने लगी, पल्लव वृक्ष के पल्लव, पल्लव कहते जानते हो पल्लव क्या होता है? जो कमजोर डाढ़ होते हैं ना, वो पल्लव कहलाता है। अंधकार छा गया, अंधेरा सा हो गया। और भगवान ने ही ऐसा किया। और वही भगवान नंद नंदन रोने लगे, अपने पिता के गोद में भयभीत दिखाई देने लगे। शरीर में ऐसे कंपन किया जैसे कि मान लो कि ठंड लग रही हो। मंद मंद वायु जो है, अब जैसे नदी किनारे ठंड हवा तो चलती ही है नहीं। और उस समय तो और अंधकार, वृक्ष इतने घने वृक्ष हुआ करता था, तो अंधकार दिखाई देने लगा थोड़ी देर में। नंद बाबा को भी भय हुआ, क्योंकि बालकृष्ण भयभीत हो गए। अब क्या हुआ मालूम है? नंद बाबा को भी भय हुआ, अंधेरा छाया, ठंडी ठंडी हवा चली, वृक्षों से साए साए की आवाज आ रही है, पल्लव गिर रहे हैं, कुछ डालें भी टूट रही है। ऐसा लगा कहीं घनघोर आंधी ना आ जाए। नंद बाबा को भय हो गया। भय क्यों नहीं होता, पहले ही इतने आफत आ गए थे। ऐसे ही आंधी उन्होंने तृणावर्त के समय भी देखा था, नहीं? ऐसी आंधी तृणावर्त के समय भी देखा था, लेकिन ये आंधी उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। तो नंद बाबा को बड़ा भय हो गया भाई। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समूह सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, प्रकाश, और सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया प्रकाश। और वह प्रकाश जैसे नजदीक आती हुई नजर आया, और उस दीप्त राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। जानते हो, वृषभानु जी जो थे वो नंद राज थे। मतलब नंद, 9 नंदों के राजा। तो एक नंद को कितने बताया? नंद किसको कहते हैं? जिसके पास 9 लाख गाय हो। और उपनंद कहते हैं जिसके पास 5 लाख गाय हो। तो बोले कि 9 नंदों के राजा, अर्थात 81 लाख गाय थी विश्वानु जी के पास। तो इसलिए वो नंद राज कहलाते थे।